हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 सेमिस्टर 2 का अकाउंटेंसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि चैप्टर है, जिसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, BRS। ठीक है बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे BRS और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए, ये सिर्फ क्लास 11 में नहीं है, ग्रेजुएशन में भी है। जो ग्रेजुएशन का स्टूडेंट्स है उसको भी ये हेल्प मिलेगा, वो भी ये वीडियो जरूर देख सकते हैं, तो उसके लिए भी फायदा होगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर शुरू करें, आगे बढ़े। चलिए पहले हम देखते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में बोलने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर ले। एक्चुअली क्या होता है, बैंक और हमारा जो कैश बुक, मतलब बैंक में जो बनता है वो पासबुक और बैंक स्टेटमेंट, और हमारा जो बनता है, जो बिजनेसमैन जो बनाते हैं, वो है कैश बुक। तो कभी कभार देखा जाता है, कोई भी मंथ एंड में जाके आप देखेंगे तो बैंक का जो बैलेंस है और कैश, मतलब बैंक का जो बैलेंस कैश बुक में है और जो पासबुक में है, दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, दोनों में अंतर है, डिफरेंस है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्यों है, क्या रीजन है, वो दिखा के एक स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। जिसमें क्या होता है कि दो बैलेंस के अंदर जो डिफरेंस है उसको रिकॉन्साइल करके हम लोग दिखाते हैं इसमें। ठीक है, आया समझ में। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है ना, अ स्टेटमेंट डिस्प्लेइंग द आइटम ऑफ डिफरेंस between the balance of an account reported by a bank and account appearing on the books of the bank's customer। मतलब बैंक का जो कस्टमर्स है उसका जो अकाउंट है, मतलब उसका जो कैश बुक का बैंक कॉलम का जो बैलेंस है वो, और उसके साथ जो बैंक ने अपना जो रिपोर्ट बनाया, मतलब स्टेटमेंट बनाया है, उसका जो बैलेंस है, उसके अंतर क्या है और क्यों है, उसको रिकॉन्साइल करके जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, आया समझ में। नेक्स्ट हम आते हैं कि भाई रीजन क्या है, क्यों बैंक कॉलम और बैंक का जो बैलेंस है पासबुक का और हमारा कैश बुक का जो बैलेंस है वो दोनों मैच क्यों नहीं करते हैं, क्यों ये होता है, क्यों ये मैच नहीं होता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या कारण है इसके पीछे, क्या रीजन है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम लैग, टाइम लैग के कारण हो सकता है। जैसे कि आप देखिए, जैसे टाइम लैग के ऊपर कुछ पॉइंट्स है, यहाँ देख लेते हैं क्या बताया गया आपको। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, आपने चेक बैंक में डाल दिए हैं लेकिन बैंक अभी तक क्रेडिट नहीं किए हैं। जैसे आप चेक बैंक में डाल देते हैं, आप अपना कैश बुक में डेबिट कर देते हैं। अच्छा, एक चीज एक बार हम बोल दे थोड़ा सा, कैश बुक में जो डेबिट होता है, जैसे कि कैश बुक में पैसा जब आते हैं, बैंक कॉलम में जब पैसा बैंक में डालते हैं तो डेबिट होता है, लेकिन वही चीज पासबुक में आपका क्रेडिट होता है। सेम चीज अगर कैश बुक में आपका क्रेडिट होता है, जो खर्चे होते हैं बैंक से पैसा निकाल जाते हैं, तो कैश बुक में आपका जो क्रेडिट होता है, पासबुक में वो डेबिट होता है। ठीक है, क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान पे रखना है। तो क्या बताया गया आपको, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक हमने डिपॉजिट कर दिया, मतलब द बिजनेसमैन डेबिटेड डेबिट बैंक अकाउंट ऑन द डेट ऑफ द डिपॉजिट टू द बैंक, बट द बैंक गिव्स क्रेडिट ओनली ऑन द कलेक्शन मेड लेटर। क्योंकि जो चेक हमने डाला है वो साथ साथ में बैंक में नहीं आ जाते, लेकिन हम जिस दिन बैंक में चेक डाल देते हैं उसी दिन डेबिट कर देते हैं, लेकिन पासबुक में तभी एंट्री होगा जब वो चेक का कलेक्शन होकर पैसा आएगा। तो इसलिए क्या होता है कि उसी दिन उसके क्रेडिट नहीं हो पाता, तो मैच नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चेक इशूड। अब देखिए, चेक इशूड किया गया है, चेक इशूड हुआ है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अब क्या होता है कि भाई हम लोग जब चेक किसी को इशू कर देते हैं, पेमेंट के लिए इशू कर देते हैं, तो जो बंदे को हम पेमेंट के लिए इशू कर देते हैं, तो हम तुरंत उसका अकाउंट में, मतलब हमारा जो कैश बुक अकाउंट है, कैश बुक में हम लोग उसको क्रेडिट कर देते हैं। जैसे हम चेक डाल किसी को इशू करते हैं तो हम कैश बुक में क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि भाई चेक जब तक बैंक में नहीं डाला जाएगा, प्रेजेंट नहीं किया जाएगा, तब तक तो उसका पेमेंट नहीं होगा। तो अगर बैंक से पैसा नहीं निकलेगा, मतलब पेमेंट नहीं होगा, तो बैंक से पैसा नहीं निकलेगा। तो बैंक से पैसा जब तक पेमेंट नहीं हो रहा है तो पासबुक में वो डेबिट नहीं होगा, तो पासबुक आपका बढ़ा रहेगा लेकिन आपका कैश बुक घट जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, आपका दोनों कलम, दोनों जो कैश बुक और पासबुक का जो बैलेंस वो
नहीं मैच करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप के कारण भी हो सकता है, जैसे चेक क्रेडिटेड, देखिए चेक क्रेडिटेड, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय द कस्टमर। अब देखिए चेक को डायरेक्टली बैंक में कस्टमर ने डाल दिए, जैसे चेक को बैंक में कस्टमर ने डाल दिए हैं तो बैंक उसको कलेक्ट करके फिर अपना जो पासबुक है उसमें क्रेडिट कर दिए, लेकिन वो खबर अभी तक कहाँ नहीं पहुंचा, बिजनेसमैन के पास नहीं पहुंचा, तो उसने अभी तक वो अपना कैश बुक में डेबिट नहीं किए हैं, तो इसलिए कैश बुक पासबुक में अंतर हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट बोला गया है डिविडेंड्स और इंटरेस्ट कलेक्टेड और क्रेडिटेड बाय बैंक। डिविडेंड और इंटरेस्ट जो है वो बैंक ने कलेक्ट किए हैं, करके क्रेडिट कर दिया आपका अकाउंट में, लेकिन वो अभी तक आपका कैश बुक में नहीं लिखा गया क्योंकि आपके पास वो खबर नहीं आया है, तो इसके कारण आपका दोनों में अंतर आएगा। नेक्स्ट होता है पेमेंट डायरेक्टली मेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द बिजनेस। अब देखिए कुछ पेमेंट ऐसा है कि हम लोग बोल के पहले रखते हैं कि भाई हमारा जो इंश्योरेंस प्रीमियम है आप डायरेक्टली पेड कर दो, या इलेक्ट्रिसिटी बिल आप डायरेक्टली पेड कर दो, तो बैंक क्या करता है डायरेक्टली पे कर देते हैं, और वो खबर जब तक हमारे पास नहीं पहुंचते तब तक हम लोग उसको एंट्री नहीं करते कैश बुक में, तो इसके कारण क्या होगा कि आपका कैश बुक में आपने क्रेडिट नहीं किए लेकिन पासबुक आपका डेबिट हो गया, इसके कारण आपका दोनों में अंतर हो गया है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट आप देखिए बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, जो अगर आपको बैंक में ओवरड्राफ्ट होकर रखा है तो इंटरेस्ट उसके ऊपर ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट होगा। फिर कमीशन, बैंक चार्जेस एटसेट्रा, क्या होता है डायरेक्टली बैंक डेबिट कर दिया आपका अकाउंट में, लेकिन आपके पास वो खबर नहीं आया, इसके कारण पासबुक में तो एंट्री हुआ लेकिन आपका कैश बुक में वो एंट्री नहीं हुआ, इसके कारण आपका कैश बुक और पासबुक में बैलेंस में डिफरेंस आया है। ठीक है, चलिए और क्या कारण हो सकता है, और हो सकता है क्लरिकल एरर के कारण, आपने गलत अमाउंट लिख दिए या कुछ डबल अमाउंट लिख दिए, ऐसे कुछ गलत अगर हो गया है, हो सकता है किसी से भी हो सकता है, ह्यूमन बींग्स तो प्रॉब्लम हो ही सकता है, एरर हो ही सकता है, तो अगर ऐसा कुछ एरर हुआ तो उसके कारण भी आपका दोनों मैच नहीं करेगा, अकाउंट का जो बैलेंस है, मतलब अकाउंट का जो पासबुक और कैश बुक का जो बैलेंस है वो नहीं मैच करेगा। जैसे विच मे बी मीन्स एरर्स ऑफ ओमिशन, आपने लिखा ही नहीं, कुछ मिसिंग हो गया, एक में लिखा एक दूसरे में नहीं लिखा गया, कमीशन और मिस पोस्टिंग, गलत पोस्ट कर दिया, ज़्यादा पोस्ट कर दिया, डेबिट करना था आपने क्रेडिट कर दिया, या किसी में क्रेडिट करना था वो आपने डेबिट कर दिया, अगर ये सब गलती अगर हो गया आपसे तो भी आपका जो बैलेंस है वो नहीं मैच करेगा। ठीक है, तो आपको समझ में जरूर आया है कि कारण क्या है, क्यों ये रीजन क्या है कि भाई क्यों दोनों में मैच बैलेंस मैच नहीं होता, ये आपको जरूर क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर हम आगे बढ़े। चलिए जो आपको अभी बताया हमने कि जो डिफरेंस के कारण क्या है, वो कारण अगर होता है तो उसको किस तरह से हम एडजस्ट करेंगे तो वो हम देखते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं कि जो हम स्टार्ट करेंगे किसको लेके स्टार्ट करेंगे, कैश बुक लेके स्टार्ट करेंगे या पासबुक लेके स्टार्ट करेंगे, मतलब हमारा स्टार्टिंग क्या होगा, कैश बुक से हो रहा है या पासबुक से हो रहा है। कैश बुक से अगर हो रहा है तो हम ऐड लेस कुछ भी करें वो कैश बुक का बैलेंस के साथ करेंगे, अगर पासबुक से शुरू होता है तो वो जो ऐड और लेस जो होगा वो पासबुक के साथ ही होगा, कैश बुक में आप कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो चलिए फिर अब उसका भी देखिए दो टाइप हो सकता है, एक होता है नॉर्मल बैलेंस जो आपका डेबिट बैलेंस रहेगा कैश बुक में, या दूसरा हो सकता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस, आपने ज्यादा पैसा उठा लिए थे जिसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, जितना बैंक में आपका था उससे ज्यादा पैसा आपने उठा लिए तो आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो जाएगा, तो वो हो सकता है। ठीक उल्टा आपका पासबुक में भी हो सकता है, पासबुक में जो रेगुलर है वो है आपका पासबुक में भी ऐसे ही होगा आपका, तो अगर ऐसे होता है, ठीक है, तो अगर पासबुक ऐसे होता है तो फिर हम क्या करेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे, कहाँ ऐड करेंगे कहाँ लेस करेंगे, इसके बारे में हम थोड़ा सा अब देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देख लेते हैं फिर। अच्छा ये एक्चुअल में क्रेडिट होना चाहिए, ये डेबिट होना चाहिए, ठीक है, यहाँ गलत दिया है, तो ये क्रेडिट होगा। पासबुक के केस में जो रेगुलर है वो क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए और जो
ओवरड्राफ्ट है वो डेबिट बैलेंस रहेगा। चलिए फिर आगे बढ़े। चलिए देखते हैं पहले क्या बताया गया आपको। बोला है चेक डिपॉजिटेड और पेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड और कलेक्टेड बाय बैंक। चेक हमने डिपॉजिट किया है लेकिन बैंक अभी तक वो कलेक्ट नहीं किया है, आपका अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया गया है, तो तब क्या होगा, अगर आपका ये कैश बुक में स्टार्ट होता है, रेगुलर में होता है तो ये माइनस होगा, ओवरड्राफ्ट होगा तो प्लस होगा। सेम थिंग अगर पासबुक से शुरू होता है, रेगुलर में प्लस और ओवरड्राफ्ट में माइनस। ठीक है, तो दूसरा क्या है, चेक्स डिपॉजिटेड और पेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक आपने बैंक में डाल दिया लेकिन अपना कैश बुक में लिखना भूल गया, उस केस में क्या होगा, रेगुलर में हम करेंगे ऐड और ओवरड्राफ्ट में लेस। पासबुक से शुरू होता है तो रेगुलर में लेस होगा और ओवरड्राफ्ट में ऐड होगा। नंबर 3 क्या बताया गया आपको, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इनटू बैंक बट नॉट नोन टू ट्रेडर और नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मतलब चेक डायरेक्टली कस्टमर ने आपका बैंक में डाल दिए लेकिन आपके पास वो खबर नहीं था, इसलिए आपने आपका जो कैश बुक उसमें नहीं लिखा है, तो उस केस में क्या होगा, हम रेगुलर के केस में ऐड करेंगे और ओवरड्राफ्ट में हम लेस करेंगे। किसके केस में, अगर कैश बुक से शुरू होता है तो, लेकिन पासबुक से अगर शुरू होता है रेगुलर में लेस और ओवरड्राफ्ट में ऐड करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका डिपॉजिटेड चेक्स डिसऑनर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक आपने डिपॉजिट किया लेकिन वो डिसऑनर हो गया, वो क्या करेंगे, हम कैश बुक के केस में हम माइनस करेंगे और रेगुलर में और ओवरड्राफ्ट में प्लस करेंगे। ठीक उल्टा करेंगे, रेगुलर में यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा ओवरड्राफ्ट के केस में। नेक्स्ट आता है आपका डिस्काउंट बिल डिसऑनर। जो बिल आपने डिस्काउंटेड करके पैसा ले लिए थे वो डिसऑनर हो गया। एंड डेबिटेड इन पासबुक, पासबुक तो डेबिट हो जाएगा क्योंकि बैंक तो आपका अकाउंट में डेबिट कर ही देगा। तो उस केस में क्या होगा, हम क्या करेंगे, यहाँ कैश बुक में रेगुलर में लेस और ओवरड्राफ्ट में ऐड करेंगे और पासबुक से शुरू होता है तो फिर रेगुलर में ऐड और ओवरड्राफ्ट में लेस करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड और कैश। चेक आपने पेमेंट इशू कर दिया लेकिन वो अभी तक वो बैंक में नहीं डाला गया पेमेंट के लिए, तो फिर क्या होगा, हम रेगुलर कैश बुक से अगर स्टार्ट होता है प्लस और ओवरड्राफ्ट होता है माइनस, पासबुक से स्टार्ट हो रहा है तो रेगुलर में प्लस और ओवरड्राफ्ट में रेगुलर में माइनस, ओवरड्राफ्ट में हम प्लस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 7 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डिविडेंड्स एटसेट्रा कलेक्टेड बाय बैंक और बिल कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट एंटर इन कैश बुक। ऐसा अगर होता है तो हम क्या करेंगे, रेगुलर में ऐड करेंगे और यहाँ माइनस करेंगे। यहाँ आप देखिए पासबुक के साथ हम लेस करेंगे रेगुलर में और इसमें प्लस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम पेमेंट्स डायरेक्टली मेड बाय बैंक और ओमिशन और कलेक्शन चार्जेस और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, ऐसा अगर कुछ पेमेंट अगर कर देते हैं या कुछ कलेक्ट कर लेते हैं, है ना, तो फिर वो अगर हम इसमें नहीं लिखते हैं रेगुलर के केस में तो यहाँ हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं नंबर 9 ओवर कास्टिंग और एक्सेस अमाउंट पोस्टिंग इन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक और पासबुक। कैश बुक में अगर हम ज़्यादा लिख दिए तो फिर क्या करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ प्लस, फिर यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे। एक्चुअली ये आप थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट करके आपको लिख के रख दीजिए, तो बाद में हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना तब एक एक चीज आपको डिस्कस करेंगे, क्यों कर रहे हैं हम ऐड, क्यों उसको लेस कर रहे हैं, तो फिर आपको जल्दी वो चीज क्लियर हो जाएगा कि हम उसके साथ करेंगे, फिगर के साथ करेंगे तो आपको समझने में इजी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर ये भी आप देखिए, अंडर कास्टिंग होगा तो फिर ऐसे एडजस्ट होगा, ओवर कास्टिंग होगा तो फिर इस तरह से होगा, और अंडर कास्टिंग और लोअर अमाउंट पोस्टिंग होगा तो फिर इस तरह से होगा। ठीक है, हम इसमें ज्यादा नहीं चलते, आप लोग थोड़ा सा इसको कॉपी करके रखिए, हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेके आपको ये चीज क्लियर कर देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़े, एक प्रॉब्लम ले लेते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए फिर चलिए देखिए, एक प्रॉब्लम हमने लिया है तो प्रॉब्लम को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक एक करके हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर शुरू करते थे। चलिए
क्या बताया गया आपको? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ अ बिजनेस कंसर्न्स प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31/3/2019। ठीक है, तो देखिए क्या क्या बताया गया आपको। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 9400, जो डेबिट बैलेंस है, मतलब ये फेवरेबल बैलेंस है। तो एक काम करते हैं, हम शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे आगे चलेंगे। देखिए WBHS में आया भी है, ये प्रॉब्लम एग्जाम में आया था, तो हम पहले से एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे और करते चलेंगे। ठीक है बच्चों, शुरू कर देते हैं। तो बोला क्या गया, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कैसे हम इसको बनाएंगे? अब देखिए हमने स्ट्रक्चर एक बना लिए हैं, आपका यहाँ देखिए आप स्ट्रक्चर बना लिए, तो और हम एक एक करके एंट्री करेंगे और लिखते चलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए पहले लिखते हैं। पहले क्या लिखेंगे? बैंक बैलेंस एज पर क्या कैश बुक से स्टार्ट हो रहा है, तो हम बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, ये बोला गया है फेवरेबल बैलेंस है, मतलब ये डेबिट बैलेंस है। कितना अमाउंट बोला गया, अब देख लेते हैं। प्रॉब्लम में बताया गया आपको कितना, 9400। तो यहां लिखेंगे हम 9400। ठीक है बच्चों, आया? क्लियर हुआ? ऐसे हम करेंगे, अब देख लीजिए। फिर इसके साथ क्या करेंगे, कुछ ऐड करेंगे। तो यहां हम लिख लेते हैं, पहले कुछ आइटम ऐड करेंगे और कुछ आइटम हम लेस करेंगे। कुछ आइटम हम यहां से लेस लिख लेते हैं। जो ऐड का आइटम होगा वो ऐड में लिखेंगे, जो लेस का आइटम होगा हम लेस में लिखते चलेंगे, एक एक करके करते चलेंगे। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं क्या बोला गया है प्रॉब्लम में। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट वाला ये जो है हमने ऑलरेडी लिख दिया है। फर्स्ट जो था वो हमने ऑलरेडी लिख दिया है। नंबर 2 में देखते हैं क्या बताया गया आपको। ड्यूरिंग द मंथ द टोटल अमाउंट ऑफ चेक फॉर ₹12,000, देखिए 12,400 वर डिपोजिटेड इनटू बैंक। बैंक में हमने 12,400 का चेक डाला था पूरा अमाउंट, आउट ऑफ व्हिच, उसमें से चेक फॉर ₹1860 हैज बीन क्रेडिटेड इन द पासबुक ऑन 2 अप्रैल। अब देखिए इतने अमाउंट का चेक हमने तो डाल दिए थे, लेकिन क्या किए थे हमने, चेक हमने डाल दिए थे बैंक में, लेकिन ये 12,400 से सिर्फ 1860 जो है अमाउंट है वो 2 अप्रैल में जाके क्रेडिट हुआ है। इसका मतलब है हमारा जो डेट है वो 31/3/19 है। तो 31/3/19 में अगर हम देखेंगे तो हमारा जो पासबुक है वो पासबुक में 1860 अमाउंट कम क्रेडिट हुए हैं, है ना। लेकिन जब हम चेक बैंक में डाला था, हमने तो भाई पूरा ये 12,400 का चेक जो जितना टोटल हमने डाला था पूरा डेबिट कर दिया था। तो बैंक में क्या हुआ, बैंक तो पूरा बढ़ गया है, लेकिन कैश पासबुक में क्या हुआ, बैंक मतलब बैंक का जो मतलब बैंक कलम ऑफ द कैश बुक बढ़ गया है, लेकिन पासबुक अभी तक क्या है, 1860 कम है, घटा हुआ है। तो अगर हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास है कैश बुक, अगर हम कुछ भी करें तो कैश बुक के साथ कर सकते हैं, पासबुक में कुछ नहीं कर सकते। तो इस केस में हमको क्या करना चाहिए, अब देखिए क्या हुआ है, कैश बुक बढ़ गया है, पासबुक घटा हुआ है। तो अगर हम इसको मैच करना चाहे तो क्या करेंगे, कैश बुक को घटा देंगे, मतलब कैश बुक को रिड्यूस कर देंगे। तो मतलब कैश बुक से हम अमाउंट लेस कर देंगे। समझ में आया नहीं आया? जैसे हम बैंक में हमने चेक डाल दिए तो वो अपना अकाउंट में हमने डेबिट कर दिए, लेकिन पासबुक में वो उस दिन तक 31/3/19 तक हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुए हैं। कितना, जितना अमाउंट नहीं हुए, मतलब 1860 अमाउंट अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है। तो अभी अब क्या हुआ है, कैश बुक बढ़ा हुआ है, पासबुक घटा हुआ है। तो हमको क्या करना है, कैश बुक से लेस कर देना है। ठीक है, आया समझ में, क्लियर हुआ? तो हम लेस करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे चेक डिपोजिटेड but not credited by bank till date। टिल डेट का मतलब ये जो दिन है, इस दिन तक तो क्रेडिट हमारे अकाउंट में नहीं हुआ है,
तो इसलिए ये डिस्क्रिपेंसीज हुआ है। तो हम लिखेंगे 1860। ठीक है, क्लियर हुआ? 1860 इतना अमाउंट हमारा क्रेडिट नहीं हुआ। ठीक है, तो कैश बुक बढ़ा हुआ था, पासबुक घटा हुआ था, हमारे हाथ में कैश बुक है, तो कैश बुक से हम घटा देंगे, इसको लेस कर देंगे तो मैच हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए फिर हम आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते क्या बोला गया आपको। बोला गया ड्यूरिंग द मंथ चेक ऑफ ₹14930 वर ड्रॉन, मतलब चेक हमने इशू किया है इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स के फेवर में हमने चेक इशू कर दिया, कितना? 14930। ऑफ देम क्रेडिटर्स हैज एनकैश्ड द चेक ऑफ ₹6430 ऑन 4th April, whereas another creditor has not yet encashed the check for ₹720। मतलब एक चेक है जो कि 6430 चेक हमने क्या किया, इशू किए थे, तो वो ये जो डेट है 31/3/19 तक वो चेक हमारे अकाउंट से डेबिट नहीं हो गया, मतलब पासबुक में अभी तक उसका एंट्री नहीं हुआ क्योंकि वो बाद में जाके उसने इनकैश किया है। और 720 को जो चेक है वो भी आपका अभी तक प्रेजेंट नहीं किया गया, इनकैश नहीं किया गया है। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, आपका कैश बुक जो है वो तो पूरा आपने क्रेडिट कर दिया था, तो पूरा जब कैश बुक में हमने पूरा अमाउंट क्रेडिट कर दिए तो पासबुक आपका क्या, कैश बुक आपका क्या हुआ, घट गया है, लेकिन पासबुक क्या है, बढ़ा हुआ है। जब तक पासबुक से पैसा नहीं निकालते तो पासबुक डेबिट नहीं हुआ। तो इस केस में क्या होगा, आपका कैश बुक घटा हुआ है और पासबुक बढ़ा हुआ है। तो अगर हमको पासबुक के साथ इक्वल करना है तो क्या करेंगे, कैश बुक के साथ जोड़ देंगे वो अमाउंट, तो पासबुक के साथ वो मैच हो जाएगा। आया समझ में? तो चलिए फिर क्या क्या जोड़ेंगे, ये 6430 एंड 720। तो लिखेंगे क्या भाई, लिखेंगे क्या, चेक डिपोजिटेड, चेक इशूड और ड्रॉन, चेक ड्रॉन बट नॉट इनकैश टिल डेट। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं, फिर ऐड करते हैं, चेक ड्रॉन but not encased till but not encased till the date। ठीक है, जो डेट में हम यहाँ BRS बना रहे हैं उस डेट तक वो अभी तक इनकैश नहीं हुआ है। कितना अमाउंट इनकैश नहीं हुआ है, एक होता है 6, अब देख लेते हैं पहले कितना, 6430 ये है अमाउंट और दूसरा है 720, तो 6430 प्लस 720, 6430 प्लस 720। ठीक है, तो प्लस 720, तो इनको जोड़ के फिर हम बाहर कर देते हैं, फिर कितना होगा ये 720, तो ये 220 प्लस 20 दैट इज 50 और 7 प्लस 4 11 दैट इज 1 एंड यहाँ पे 6 प्लस 7 7, तो 7150। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया गया आपको, देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया गया है कि भाई एज पर इंस्ट्रक्शन द बैंक ऑन 26 मार्च में हैज पेड 4400 टू ए क्रेडिटर बट बाय मिस्टेक द सेम अमाउंट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने क्या किया, हमारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसने पेमेंट कर दिए 4400 क्रेडिटर्स को, लेकिन हमारे वो कैश बुक में नहीं लिखा गया। जैसे बैंक में अगर उसने पेमेंट कर दिया बैंक से, तो हमारा बैंक का और मतलब पासबुक का बैलेंस क्या हुआ, घट गया है, पासबुक का बैलेंस घट गया, लेकिन कैश बुक में अभी तक एंट्री नहीं हुआ, तो कैश बुक क्या है, कैश बुक बढ़ा हुआ है। तो हमको क्या करना है, फिर कैश बुक से हम लेस कर देंगे तो पासबुक के साथ इक्वल हो जाएगा। हुआ क्या, पासबुक घट गया, कैश बुक बढ़ा हुआ है, तो इक्वल करना है तो कैश बुक को ही माइनस करके पासबुक के साथ इक्वल कर दो। ठीक है ना, चलिए फिर लिखें, तो क्या करना चाहिए था, लेस करना चाहिए, तो फिर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे भाई पेड बैंक पेड
directly to creditors but not recorded in कैश बुक। ठीक है बच्चों, तो कैश बुक में वो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है। कितना अमाउंट था? 4400। चलिए 4400। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बताया गया आपको। नंबर 5 में क्या बताया गया? अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट ऑन 24 मार्च मौसुमी डेटर deposited directly into bank 9000 but the same has not recorded in cash book। अब क्या हुआ है? मौसुमी एक हमारा डेटर था, उसने क्या किया, हमारा बैंक में जाके डायरेक्टली अमाउंट जमा कर दी, लेकिन हम अभी तक कैश बुक में उसको नहीं लिखा। तो पासबुक में क्या हुआ? जमा कर दिए पैसा तो पासबुक बढ़ गया, लेकिन कैश बुक अभी तक क्या घटा हुआ है, कैश बुक में वो एंट्री नहीं हुआ है, तो कैश बुक अभी घटा हुआ है। तो पासबुक बढ़ गया, कैश बुक घटा हुआ है, तो हम क्या करेंगे भाई, कैश बुक के साथ जोड़ देंगे, तो पासबुक कैश बुक इक्वल हो जाएगा। तो पासबुक ज्यादा है, कैश बुक कम है, कैश बुक के साथ जोड़ दो, इक्वल हो जाएगा भाई। ठीक है, आया समझ में? तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या लिखेंगे? चलिए क्या लिखेंगे? डेटर्स डायरेक्टली paid into bank but not recorded in cash book। ठीक है, लेकिन वो कैश बुक में अभी तक नहीं लिखा गया है। कितना अमाउंट? 9000। ठीक है बच्चों, कितना? 9000। एक्चुअली ये इसके सीधा है और ये इसके सीधा है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बताया गया आपको। बोला गया इन द मंथ ऑफ मार्च द बैंक विदाउट एनी इंटीमेशन डेबिटेड द अकाउंट ऑफ द बिजनेसमैन कंसर्न 180 एज बैंक चार्जेस। बैंक ने क्या किया? बैंक ने हमारा जो अकाउंट है उसको डेबिट कर दिया, मतलब बैंक हमारे अकाउंट से काट लिया पैसा 180। तो अगर बैंक हमारे अकाउंट से काट लिया है तो पासबुक क्या घट गया 180 रुपीज, लेकिन अभी तक हमने कैश बुक में नहीं लिखा है, कैश बुक में अभी तक हमने क्रेडिट नहीं किया, तो फिर क्या हुआ? पास कैश बुक बढ़ा हुआ है। कैश बुक क्या 180 रुपीज बढ़ा हुआ है, लेकिन पासबुक 180 रुपीज कम हो गया है। तो भाई हम कैश बुक में अगर बढ़ा हुआ है 180 रुपीज, उसको हम घटा दे के इक्वल कर दे पासबुक के साथ, है ना, तो फिर इक्वल आ जाएगा। आया समझ में? तो हम क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे। तो क्या लिखेंगे? बैंक चार्ज, बैंक चार्ज डेबिटेड बाय बैंक but not recorded in कैश बुक। ठीक है बच्चों, लेकिन वो कैश बुक में नहीं लिखा गया। कितना रुपीज? 180 रुपीज। ठीक है, ये हो गया 180 रुपीज। तो हमने लेस कर दिया क्योंकि कैश बुक बढ़ा हुआ था, पासबुक घटा हुआ है, लेस कर दो। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं क्या बताया गया। और एक चीज बताया गया आपको, बैंक चार्ज तो डेबिट तो कर ही दिया था, साथ साथ में क्रेडिट भी कर दिया। क्या? इंटरेस्ट। बैंक हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, बैंक क्रेडिट कर दिया, मतलब पासबुक बढ़ गया। कैश बुक में हमने नहीं लिखा तो कैश बुक अभी घटा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अब उसको ऐड कर देंगे कैश बुक के साथ। तो क्या होगा? दोनों इक्वल बराबर हो जाएगा। जैसे हम कैश बुक के साथ ये जितना घटा हुआ उसको ऐड कर देंगे तो कैश बुक पासबुक बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट
interest credited by bank but not recorded in कैश बुक। ठीक है, कितना अमाउंट था 300। चलिए फिर यहां हम लिख देते हैं 300। फिर क्या करेंगे हम, यहां से क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। ठीक है ना, फिर यहां से भी इसको जोड़ के बाहर करेंगे। तो पहले कर देते हैं, इसको जोड़ के यहां लिखेंगे। चलिए फिर इसको जोड़ के यहां लिखेंगे, कितना होगा देखिए 0, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ 4, ठीक है, फिर यहाँ 16, 1, 6। ठीक है बच्चों, चलिए फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको फिर जोड़ देंगे। देखिए आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रही है, कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं है क्लास 11 में। अब वेस्ट बंगाल बोर्ड में भी, सीबीएसई में तो है ही नहीं, वेस्ट बंगाल बोर्ड में भी क्लास 11, 12 में आप कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। इसलिए आप लोग खुद से ये जोड़ने का काम या माइनस करने का काम खुद से करो, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा एग्जाम के टाइम पे। अभी से प्रैक्टिस करो, ठीक है बच्चों। नहीं तो आप लोग क्या करते हो, कैलकुलेटर नहीं है, कोई बात नहीं भाई, पॉकेट से मोबाइल निकाला और फटाफट कैलकुलेट करके बैठा दिए। अभी तो वो फायदा हो गया, जल्दी जल्दी हो गया, लेकिन एग्जाम के टाइम पे तो आपको मोबाइल नहीं दिया जाएगा ना, तो फिर मुसीबत हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करो कि खुद से जोड़ पाओ या सब्सट्रैक्ट कर पाओ या माइनस कर पाओ। चलिए फिर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा देखिए 5, 4, 4, 8, तो फिर 6 + 9, 5 है ना, +1 दैट इज 2। तो आगे आपका 25850। फिर हम क्या करेंगे, इनसे ये सब जोड़ के बाहर करेंगे, तो इसको भी जोड़ के बाहर करते हैं। देखिए कितना होता है, इसको जोड़ते हैं फिर पहले, फिर ये हो जाएगा 0। सीधा सीधा बैठाने की कोशिश कीजिए तो फायदा होगा जोड़ने में या माइनस करने में। तो ये हो गया 0, फिर 6, 814, 4, ठीक है, और एक हाथ में है 8 4 12, 1 13 1 14, 4, फिर और एक हाथ में है तो फिर 2 और 4 6, ठीक है। चलिए फिर इसको क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। इससे ये टोटल जितना आया, इससे हम क्या करेंगे, टोटल से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा बैलेंस आपका। तो चलिए 0, फिर 5 से 4 दैट इज 1, 8 से 4 दैट इज 4, और यहाँ 15 से 6 कितना होगा 9, और यहाँ से एक चला जाएगा तो ये आ गया आपका 19410। ये जो 19410 आपका है, इसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस एज पर बैंक बैलेंस एज पर, हमने स्टार्ट कहां से किए थे, कैश बुक से किए थे, तो बैलेंस जो आएगा वो कैसे आएगा, पासबुक में पहुंच जाएंगे हम। बैलेंस, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। ए भी होगा आपका फेवरेबल, तो मतलब क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। यहां आपका सम्स खत्म होता है, ठीक है। तो ये है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। एक्चुअली क्या हुआ, हमने कैश बुक से, कैश बुक का जो बैलेंस है वहां से स्टार्ट किए और कहां पहुंचे, हम पहुंच गए कहां, हम पहुंच गए पासबुक में। कैश बुक से स्टार्ट करते हैं तो हम पासबुक में पहुंचेंगे, अगर पासबुक से स्टार्ट करेंगे तो हम कैश बुक में पहुंचेंगे। ठीक है बच्चों, आया समझ में, क्लियर हुआ, जरूर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकॉन दबा के रखो, और ये वीडियो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, तो फिर आपके लिए और अच्छा वीडियो बनाए। जो आपका प्रॉब्लम है वो आप जरूर मेरे को व्हाट्सएप करके भेज सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है
इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग आपका जो प्रॉब्लम है वो हमको भेज सकते हैं, हम आपको सॉल्व करके भेज देंगे। ठीक है बच्चों, तो आज फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम कुछ और प्रॉब्लम लेंगे। जैसे आज हम कैश बुक से स्टार्ट करके पासबुक में गए, नेक्स्ट दिन हम जाके पासबुक में से स्टार्ट करेंगे और कैश बुक में पहुंचेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।